जो प्रेमी था वह चोरी की नीयत से आपके घर में आया था। हाँ, चोरी की नीयत से आया था। क्या उसे आप जानती हैं? जानते हैं सर। क्या आपका संबंध था उससे? आपके घर पे आने से पहले आपसे कुछ बात हुई थी उससे? हाँ, हाल चाल हुई थी। वह आरोप कितना सत्य है? वो सर फंसाने के लिए मुझे अब यानी आप घर से बाहर थी? बाहर भाई बच्चा दे रही थी, हम लोग वहीं पे थे। भाई वो था तो आपके घर पर चोरी क्यों करेगा? कोई चोर अगर किसी घर में जाता है तो वह पूरी सामान को खंगाल लेता है और सभी सामान बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे सामान सुरक्षित आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी इसमें बेटी की संलिप्तता हो सकती है। अब वो जाने हमको और हमारे परिवार वालों को कभी कुछ मालूम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत भटेरवा गांव में है। एक दिन पहले इसी गांव में धूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव का रहने वाला दिवाकर पटेल की कत्ल कर दिया जाता है। जब मामला प्रकाश में आता है तो इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की होने लगती हैं और जो मृतक के घर वाले हैं उनके द्वारा सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि भटेरवा गांव के रहने वाली एक महिला से मृतक का काफ़ी लंबे अरसे से संबंध था, यानी वह प्रेम प्रसंग में चल रहा था और उसी रात को महिला ने अपने घर पर बुलाया था और पूरी सुनियोजित प्लान से उसका उसी रात को कत्ल कर दिया गया। तो ये थी बातें मृतक के घर वालों की। अब हम उसी जो उनकी प्रेमिका थी, यानी जिसे आरोपित किया जा रहा है, उसी महिला के पास में है जिनका नाम नेहा पटेल है। आइए हम इसे जानने और समझने का काम करते हैं कि जिस लड़के का कत्ल किया गया उससे कितने दिनों से इनका संबंध था और उसका कत्ल करने के पीछे का क्या कुछ मकसद हो सकता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? नेहा पटेल। किस गांव से हैं? भटेरवा। भटेरवा। कल रात को आपके घर पर एक युवक की कत्ल कर दिया गया जिसका नाम दिवाकर पटेल है, कर्मा गांव का रहने वाला है। क्या उसे आप जानती हैं? जानते हैं सर। क्या आपका संबंध था उससे? भाई बहन का संबंध था। भाई बहन? कैसे भाई बहन? मेरी मामी के बहन का लड़का था। हम लोग ननिहाल जाते थे तो वो भी आता था। यानी वहाँ आप दोनों की मुलाकातें होती थी और भाई बहन जैसा बर्ताव आप दोनों करते थे? हाँ, करते थे। जी। तो कल रात जो दिवाकर पटेल है आपके घर पे आया था, तो क्या आपके घर पे आने से पहले आपसे कुछ बात हुई थी उससे? हाँ, हाल चाल हुई थी। करीबन 7 बजे हाल चाल हुई थी। सुबह या शाम को? शाम को 7 बजे उससे हाल चाल हुआ था। क्या उसके द्वारा बोला गया और क्या बोला गया था शाम को? क्या बोला गया था यही कि बस हाल चाल हुई थी और सब कैसे हम बस हो गया, और क्या बात होगी। बताया जा रहा है कि जो दिवाकर पटेल है उससे आपका काफ़ी दिनों से संबंध में रह रहे थे, आप दोनों रिलेशनशिप में रहते। तो जो आरोप उसके घर वालों के द्वारा लगाया जा रहा है वह आरोप कितना सत्य है? वो सर फंसाने के लिए मुझे अब आपको क्यों फंसाना चाहेंगे? आप उनके रिलेशन में भाई बहन का संबंध है तो आपको क्यों फंसाना चाहेंगे? क्योंकि उसका अब यहीं पे कत्ल हो गया, इसीलिए मुझे फंसाना चाहते हैं। उसका कत्ल और कहीं भी तो हो सकता था, लेकिन आपके घर पे आने के बाद हुआ है। हम मारे पीटे थे इसीलिए ले गए हॉस्पिटल, वहीं पे ख़त्म हो गया। अच्छा, किसके द्वारा हॉस्पिटल ले गया था? पुलिस थी और ये घर वाले थे। आपके घर वाले? अच्छा, जब वो लड़का आपके घर पे आया उस दौरान आप कहाँ पर थी? बाहर। यानी आप घर से बाहर थी? बाहर भाई बच्चा दे रही थी, हम लोग वहीं पे थे और गेट खुला था, दरवाजा भी खुला था, तो हम लोग वहीं पे थे। जब वहाँ से आए तो दरवाज़ा खुला था, मेरा बस का उसका ये लोग 3-4 लोग थे इधर उधर कर रहे थे, तो मैंने चिल्लाया तो सब लोग आ गए। यानी कि आपके कमरे में वो सिर्फ दिवाकर पटेल ही नहीं, अन्य 3-4 व्यक्ति और थे? तो आपके शोर करने पर आपके घर वाले यहाँ पे आए और सब भाग गए, वो पकड़ा गया तो उसको मारे थोड़ा बहुत। कुल मिलाकर आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जो आपका भाई था या आपका जो प्रेमी था वह चोरी की नीयत से आपके घर में आया था? हाँ, चोरी की नीयत से आया था। क्या कुछ चोरी हुआ है आपका? हार, करधन, छागल, मान बिंदिया, नथिया, जंजीर, अंगूठी और छगली रही, मीना उना रहा और अंगूठी रही, लॉकेट रही। सब लेके भाग गए हैं? सब लेके पूरा
लेकिन दिवाकर पटेल को तो यही मार दिया गया था, तो कौन ले गया? साथी थे ना जो वो लोग भाग गए। क्या जो उसके साथी थे आप उन्हें जानती हैं? नहीं, हम उन्हें नहीं जानते। क्या उन सभी के जो उनके साथी थे आपको बताया था कि हम इतने लोगों के साथ आपके घर पे आ रहे हैं? हम ये सब बात नहीं हुई थी, हाल चाल हुई थी, बस हो गया। चलिए ठीक है। जब रिश्ते में आपका भाई हुआ था तो आपके घर पर चोरी क्यों करेगा? हो गया, नीयत उसकी खराब हो गई और क्या। अब सगा भाई तो था नहीं, बहुत दूर का रिश्तेदार था जी, इसीलिए अब चोरी करने की नीयत से आया था। तो अभी आप क्या चाहती हैं कि जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हो, पुलिस प्रशासन आपके यहाँ मौके पे आई थी तो आपसे कुछ पूछताछ की थी? हाँ की थी। क्या बोला गया? वही सर, हम लोग बाहर थे, वो लोग अंदर आ गए चोरी की नीयत से, इसीलिए मारा गया। थोड़ा बहुत मारे थे, उसके बाद पुलिस को फ़ोन किए, आए तब हॉस्पिटल लेके गए, वहीं पे ख़त्म हो गया वो। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यह वही आरोपित नेहा जी हैं, जिस मृतक के घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस वह युवक आया था वह चोरी की नीयत से आया था। हालांकि उनके घर वालों के द्वारा प्रेम प्रसंग का इस मामले को बताया जा रहा है। तो आइए हम उस कमरे को भी दिखाना चाहते हैं जो नेहा जी का कमरा था, और इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि वो जो दिवाकर पटेल थे वह अकेले नहीं बल्कि अन्य 3-4 व्यक्तियों के साथ इस घर में आए थे, और इनके जो आभूषण थे, जो इनके बाकस में रखा गया पैसा था, वह सभी खंगाल ले गए। तो यहाँ पर देखिए ये नेहा जी का बेडरूम है, और बेडरूम के अंदर जो रखा अलमारी है, बाकस है, उसका पूरी तरह से ताला टूटा पड़ा है, और यहाँ का जो सामान बिखरा है। यानी कि जिस प्रकार से इन लोगों के इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ चोरी हुआ है, कुछ उसी प्रकार की यहाँ तस्वीरें भी आपको इनके कमरे में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, कोई चोर अगर किसी घर में जाता है तो वह पूरी सामान को खंगाल लेता है और सभी सामान बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे सामान सुरक्षित आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो तिजोरी का जिसमें ये आभूषण रखी थी, सिर्फ वही उसी तिजोरी के अंदर सिर्फ वही स्थान पर खुला आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि अन्य सामान पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये इनके बेडरूम के कमरे के अंदर की तस्वीर है, और इनके द्वारा जिस युवक का कत्ल किया गया है यह पूरी तरह से नकार रही हैं, यानी इनकार कर रही हैं कि उससे इनका कोई अवैध संबंध नहीं था। भाई बहन के रिश्ते में यह लोग काफ़ी लंबे अरसे से, लगभग 10 से 15 साल से यह दोनों आ रहे हैं। तो आइए कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या परिचय हो भैया? हम इनके पापा हैं, इनके पिताजी हैं। पिताजी जी, आपके बेटी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या कभी आपको भी इस तरह कुछ सुनने को मिला था? इसके विषय में हमको कभी मालूम नहीं था। आपको यह कब जानकारी हुई कि आपकी बेटी के घर में? कल 12 बजे शाम को। जो दिवाकर पटेल है, हाँ। वो कभी आपके घर पर जाता था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जाता था? कभी नहीं, कभी हम उसको देखे ही नहीं घर पर। कभी आपने नहीं देखा? कभी नहीं देखा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके बेटी पर आरोप लगा जाए? किसी भी कोई भी माता पिता हो, अगर उनके बेटा, चाहे बेटा हो या बेटी, उस पर अगर कोई आरोप लगाए जाते हैं, कोई फंसाया जाता है, तो सबसे पहले माता पिता को ही सबसे अधिक दुख होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि यह जो आरोप लगाया जा रहा है कितना सत्य है? अब दुख तो हुआ है, अब क्या रह किया उसमें। यानी इसमें बेटी की संलिप्तता हो सकती है? अब वो जाने, हमको और हमारे परिवार वालों को कभी कुछ मालूम नहीं था, ना उसको कभी देखे हैं। हाँ, लड़कियों को मान लीजिए जांच का विषय हो, प्रशासन विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के बाद ही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करेगी। मान लीजिए आपकी जो बेटी है उसकी आरोप सिद्ध हो जाती है, तो क्या कुछ अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते जी। तो दोस्तों ये थी प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र की घटना, जहां सोमवार तथा मंगलवार के मध्य रात्रि लगभग 2 बजे भटेरवा गांव में एक युवक अपने प्रेमिका से मिलने आया था। जो उसके परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, और उसी के घर के पास उसका कत्ल कर दिया गया। जो मृतक है वह अपने परिवार का खेवनहार था, यानी जेसीबी मशीन चलाकर अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करता था। लेकिन आज उसकी मौत से सिर्फ उसके परिवार में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।